बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 फरवरी के इलेक्शंस को कल अदम करार देने के हवाले से पिटीशन दायर कर दी गई, जबकि दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक अहम तरीन असेसमेंट दे दी गई है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी खबर, जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन को दिया है बड़ा धचका। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस मजीद मुतनाज़ हो गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त आज चौथा रोज़ है, लेकिन अभी तक इलेक्शन के मामलात क्लियर नहीं हो सके, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है। आलमी मीडिया की जानिब से पाकिस्तान के हवाले से जो रिपोर्टिंग की जा रही है वो बड़ी शर्मनाक है, और पाकिस्तानी जो हुक्मरान है नाज़रीन, उनको शर्म तक नहीं आ रही कि हम इस वक्त कम अज़ कम देखें कि अगर चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सपोज हो गई हैं तो हम पीछे चले जाएं, लेकिन ढिठाई के साथ आगे बढ़ने का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, और तो और जितनी भी सियासी जमातें जिन्होंने अपनी चंद सीटों पर भी हुकूमत बनाने का ऐलान कर रखा है, पूरी दुनिया में उन पे शदीद तरीन तनकीद हो रही है। नाज़रीन, और तो और इस वक्त जो कैंडिडेट जीत नहीं रहे थे वो जीते हैं, उनकी जीत का ऐलान किया गया है। वो सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर बरमला इस बात का इजहार कर रहे हैं कि हमें इस तरह से खैरात में मिली हुई सीटें नहीं चाहिए, हम इन सीटों पर लानत भेजते हैं, हमें जो वोट अवाम ने नहीं दिया, हमें मैंडेट नहीं दिया, तो हम वो सीटें नहीं लेंगे। नाज़रीन, इसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल जो है वो हाफिज नईमुर रहमान है। जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है। सिंध की उन्हें जो है वो सीट दी गई, लेकिन नाज़रीन उन्होंने इस सीट को लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हाफिज नईमुर रहमान जो है उन्होंने मिसाल ईमानदारी की मिसाल कायम करते हुए कहा कि जी, हमें ना तो मैंडेट मिला है इसमें और ना ही ये सीट हमारी बनती है। हम ईमानदारी से चलेंगे, और जिस तरह से लोग जो है वो एक सीट के लिए मरे जा रहे होते हैं नाज़रीन, सही मानों में उन्होंने अपनी पार्टी का एक मंशूर जो है वो दुनिया के सामने रखा है कि हम ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहेंगे, हमें इस तरह का खैरात में मिला हुआ कोई वोट नहीं, खैरात में मिली हुई सीट नहीं चाहिए। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके लिए बहुत बड़े-बड़े सवालात खड़े हो गए हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जिनके कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं, वो अब उनकी हकीकत क्या है। नाज़रीन, होता ये है कि फार्म 45 चूँकि एक बड़ी ही वैलिड और ऑथेंटिक चीज़ होती है, इसी वजह से तमाम के तमाम जो जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपने जो फार्म 45 है उन्हें सँभाल के रखा, उन्हें गूगल के ऊपर अपलोड कर दिया। और अब नाज़रीन, जो खबर सामने आ रही है वो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए। बताया ये जा रहा है कि इमरान खान से कुछ रवाबित हुए हैं, इमरान खान को कुछ डीलें पेश की गई हैं, जिसमें इमरान खान के सारे केस ख़त्म करने, इमरान खान के खिलाफ जो है वो मामलात को क्लियर करने की बातचीत हुई है, लेकिन इमरान खान ने किसी भी किस्म की कोई रियायत लेने से इनकार कर दिया है। इमरान खान ने कहा है, एक ही मुतालबा है कि जो हमारे साथ इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है उसको वापस किया जाए, और तमाम सीटें जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिला है वो मैंडेट हमें वापस किया जाए। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको पता है कि कल एक आज़ाद उम्मीदवार जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ा, उनकी हमायत से इलेक्शन लड़ा, लेकिन उसके बाद नून लीग में जा बैठा, तो नाज़रीन उसके बाद जो उसके साथ हुई है और जो हो रही है, उसके बाद दूसरे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी इबरत पकड़ेंगे कि चाहे करोड़ों रुपया जो है वो मिले, लेकिन पूरी ज़िंदगी जूते खाना और आवाम से नफ़रत जो है वो जिस तरह से उन्हें मिलेगी, उसका वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसी वजह से शायद सब जो हैं वो आराम से बैठ के हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ा जो है वो इस वक्त चीज़ जो है वो सामने आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो है नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जस्टिस बाकर नजफ़ी जो हैं उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट देने का पाबंद है। नाज़रीन, ये बड़ी चीज़ है। फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग आपको पता है कि जो रिजल्ट्स हैं वो उसके बाद फॉर्म 45 में चेंज किए गए, लेकिन फॉर्म 45 जितने भी लोगों के पास मौजूद है उसमें जिन जिन हलकों से वो जीते हुए हैं
وہ तमाम की तमाम चीजें अब सामने आ गई हैं। इलेक्शन कमीशन के लिए अब बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है कि अब फॉर्म 45 2 नंबर हमने जारी जो किए हुए हैं वो उनके गले का फंदा बन सकते हैं। कल कल जो है वो बैरिस्टर एतजाज एहसन की जानिब से कहा गया था कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपनी जो आईनी जिम्मेदारियां हैं उनको अदा ना करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके खिलाफ जो है वो आर्टिकल 6 लग सकता है। तो नाज़रीन इससे अब यूं लग रहा है कि अवाम का मूड मजाज देखकर शायद मंसूबा साजों को पीछे हटना पड़े। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी खबर आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 8 जो फरवरी के इलेक्शंस है उनको कल अदम करार देने की जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी गई है। नाज़रीन ये दरख्वास्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की गई और उसमें इस्तदा की गई कि 30 दिनों के अंदर अंदर यानी जो इलेक्शंस हुए हैं इनको कल अदम करार देते हुए 30 दिनों के अंदर अंदर साफ शफाफ जो इलेक्शंस हैं वो करवाए जाएं और पाकिस्तान के अंदर जो हालिया 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली और फ्रॉड किया गया है उसकी मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारान के खिलाफ जो है वो एक्शन लेने के अहकाम जारी किए गए हैं। नाज़रीन ये बड़ा अहम तरीन ये दरख्वास्त है और ये दरख्वास्त जो है वो इस चीज़ का जो है वो बिल्कुल फैसला करेगी कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की डायरेक्शन क्या होगी। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अगर अदलिया की जानिब से आज थोड़ा एक्शन ले लिया जाता है, आज वो थोड़ा सा अपना पाँव पे वजन डाल जाते हैं और बड़े फैसले कर लेते हैं, तो अदलिया के ऊपर ना सिर्फ अवाम का एतमाद बढ़ेगा। पहले की नाज़रीन आपको पता है तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 60 सीटों के ऊपर इंक्वायरी के हवाले से और उनके रिजल्ट रोकने के हवाले से कहा गया है और रिजल्ट रोके जा चुके हैं और कहा गया है कि तब तक कोई हुकूमत ना बनाई जाए, तब तक कोई रिजल्ट अनाउंस ना किए जाएं जब तक कि इसकी मुकम्मल आज़ादाना तहकीकात ना हो जाएं। रिकाउंटिंग के अंदर जितने भी वो जिनके साथ धांधली हुई है, जिनके साथ मामलात हुए हैं, वो सारे के सारे दोबारा से एक जो है वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं और जीत की इत्तलात भी आ रही हैं। तो नाज़रीन ये तमाम चीज़ें जो है इस वक्त पाकिस्तान के लिए बाइस शर्मिंदगी बने हुए हैं। पूरी दुनिया के अंदर अल जज़ीरा के अंदर जो अल जज़ीरा की जानिब से, अमेरिका की मीडिया की जानिब से, ब्रिटिश मीडिया की जानिब से, मिडल ईस्ट के मीडिया की जानिब से, जितनी भी इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उनकी जानिब से जो हक़ाइक़ बताए जा रहे हैं वो ऐसे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन रिगिंग हुई है और कहा ये जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद इलेक्शंस जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विन किए हैं, ये मैंडेट उनको मिलना चाहिए, ना कि उस जमात को कि जिसके जो सरबराह हैं वो अपनी सीट एक हार चुके हैं, दूसरी पर वो हारे हुए हैं। नाज़रीन अल जज़ीरा पर डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां नवाज शरीफ की सीट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुई और उन्होंने कहा कि यास्मीन राशिद जो है वो फॉर्म 45 के मुताबिक जीती हुई हैं, लेकिन उनको बाद में हराया गया क्योंकि 3 दफ़ा के जो वज़ीर आज़म हैं वो अपनी सीट हार रहे थे। तो नाज़रीन ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही हैं और पाकिस्तान का मज़ाक तो बना ही हुआ है, लेकिन अदलिया के इस वक्त बॉल जो है वो कोर्ट के अंदर है। अगर अदलिया कर्जिस फैसले कर लेती है, तो फिर जो है वो अवाम में उनकी इज़्ज़त और वक़ार दोबारा से बहाल हो सकता है। अदरवाइज़ जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हालिया अरसे के अंदर किया गया है, वो सारे का सारा एक बड़ा ही शर्मनाक और आप यूँ कह लें कि पाकिस्तानियों के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में नाज़रीन आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।